नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रयागराज से लेकर मेरठ तक लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हापुड़ समेत कई शहरों में सड़कों पर 3 फीट तक का पानी भर गया है। मौसम विभाग ने 48 घंटों के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 1.5 साल के मासूम आरोप की निर्मल हत्या के मामले में अदालत ने महज 40 दिनों के भीतर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी विराज को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने मासूम को जिस बेरहमी से सड़क पर पटक पटक कर मार डाला था, उससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। अदालत का फैसला सुनते ही पीड़ित मां भावुक हो गई और न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया। इस फैसले को त्वरित न्याय का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर छिड़े विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या जामा मस्जिद में हनुमान पाठ हो सकता है। उन्होंने हनुमानगढ़ी के बाहर इफ्तार कार्यक्रम को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जारी विवाद पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कथित गड़बड़ी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। साथ ही इस आईटी जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। जाने माने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के पुराने अपराधी मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद उनके सामने कानूनी संकट और गहरा गया है। माना जा रहा है कि इसका असर उनके आने वाले प्रोजेक्ट पर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला पंचायत अध्यक्षों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्षों का ही प्रशासन बनाया जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक प्राथमिक विद्यालय में ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी को लेकर प्रधानाध्यापिका और अभिभावक के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि प्रधानाध्यापिका ने युवक की जूते से पिटाई कर दी। घटना के बाद इलाके में हंगामा मच गया। शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में जल्द ही मेरी पंचायत पर्यावरण अनुकूल अभियान चलाया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और स्वच्छता कार्य कराए जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराधी मामले में जमानत मिल चुकी है तो केवल इसी आधार पर उसे विदेश जाने से नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट ने महाराजगंज की अदालत के उस आदेश को रद्द किया जिसपे आरोपी को विदेश यात्रा के लिए अनावृत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत मिलने के बाद नागरिक का विदेश यात्रा अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी सहित 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में महिला सुरक्षा को लेकर एक गंभीर हमला सामने आया है। एक निजी स्कूल के प्रबंधक पर महिला शिक्षिका को प्रबंधक बनाकर मारपीट करने और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। शिक्षिका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं से मुकदमा दर्ज करा दिया है। घटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को पद के अनुसार अधिकतम 2 लाख रुपए से अधिक तक का मासिक वेतन मिल सकता है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
असम सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। नए नियम के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के पूर्व अनुमति के बिना एक से अधिक विवाह करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में नौकरी समाप्त करने के साथ साथ सरकार की अन्य सुविधाएं और पेंशन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखना है। हैदराबाद के सांसद AIMIM प्रमुख असउद्दीन अवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने असम राइफल्स द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी एक संस्था के साथ संयुक्त सेमिनार आयोजित किए जाने पर आपत्ति जताई। अवैसी ने सवाल उठाया कि एक तटस्थ सुरक्षा बल किसी विशेष विचारधारा से जुड़े संगठन के साथ इस प्रकार से कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय सराफा बाजार में 12 जुलाई 2026 रविवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बढ़ती मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से सोने के दाम मजबूत हुए हैं, जबकि चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में बदलाव जारी रह सकता है। देश भर में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ जैसे हालात का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। कई राज्यों में खेतों में पानी भरने से सब्जियां आवक घट गई हैं। इसके चलते 12 जुलाई 2026 रविवार को टमाटर, हरी मिर्च, अदरक समेत कई जरूरी सब्जियों के दामों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़ती महंगाई से आम लोगों को रसोई बजट लगातार प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। बिजनौर और हरिद्वार को जोड़ने वाले मार्ग पर मालन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे बाढ़ का पानी सड़क पर आ गया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे नगीना के सांसद और आजाद समाजवादी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रुहाना टोल प्लाजा पर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और उनके समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नाराज चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन रोका जा रहा है और प्रशासन लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने इस प्रक्रिया पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाते हुए इसे नियमों के अनुरूप न होने की बातचीत कही है। मामले की अगली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंचायती राज्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में जिला प्रशासन ने शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सहायकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्य में उदासीनता और अनुपस्थिति पाए जाने पर कुल 42 पंचायत सहायकों की संवेदनता समाप्त करने की सिफारिश की गई है। प्रशासन के इस सख्त कदम से जिले को संविदा कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। चीन ने अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। चीनी वैज्ञानिकों ने पुनः प्रयोज्य रानी रियूजेबल रॉकेट के पहले चरण को मिशन पूरा होने के बाद समुद्र में तैरते एक बड़े जाल पर सफलतापूर्वक उतारा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में आंतरिक अभियानों की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। हरदोई जिले में एक शादी समारोह के दौरान मामूली मजाक ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि विवाह की रस्मों के दौरान दूल्हे के छोटे भाई ने मजाक में दुल्हन का पल्लू खींच दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। शादी का माहौल तनावपूर्ण हो गया और समारोह में अफरा तफरी मच गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए नया और गंभीर मौसम बुलेटिन जारी किया है। विभाग के अनुसार मानसून पूरी तरह सक्रिय है और प्रदेश के 17 जिलों में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने पर भी आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भारी बारिश के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। जल भराव से परेशान दर्जनों ग्रामीण 12 जुलाई 2026 रविवार की देर रात अपने बच्चों और सामान के साथ जिलाधिकारी आवास पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि नालों पर अवैध कब्जे के कारण अपने घरों में पानी भर गया और अनाज सहित घरेलू सामान खराब हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही जिला अधिकारी ने राजस्व टीम को मौके पर भेजकर राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के दावों के बीच जौनपुर से एक चर्चा का विषय बनी घटना सामने आई है। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। बिजली गुल होने के कारण उन्हें लंबे समय तक बिना पंखे के रहना पड़ा। बाद में जनरेटर की व्यवस्था की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल और अन्य पदों पर सीधी भर्ती की नई लिखित परीक्षा कार्यक्रम 12 जुलाई 2026 रविवार को जारी कर दिया गया है। लाखों अभ्यर्थियों के लंबे इंतजार के बाद यह अपडेट सामने आई है। बोर्ड के अनुसार परीक्षा पूरी पारदर्शिता और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जाएगी। अभ्यर्थी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार प्रत्येक पात्र तीर्थयात्री को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं को यात्रा पूरी करने में सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बेनामी संपत्ति और अवैध निवेश शिकंजा कसने के लिए आयकर विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में वर्षों पहले जमीन और मकान खरीदने वाले करीब 3000 लोगों के पुराने संपत्ति सौदों की जांच फिर से शुरू की गई है। संबंधित लोगों से संपत्ति खरीदने लगाए गए धन का पूरा विवरण मांगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 25 जिलों में स्थित 42 ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार पर 20 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। थोक मंडियों में आलू प्याज की भरपूर आवक के कारण इनके थोक दामों में गिरावट आई है। हालांकि 12 जुलाई 2026 रविवार को भी फुटकर बाजार में उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। खुदरा बाजार में अब भी ऊंचे दाम वसूले जा रहे हैं। आम लोगों ने प्रशासन से कीमतों पर नियंत्रित की मांग की है। कानपुर के छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी या शिक्षक बनना अच्छी बात है, लेकिन जीवन में एक जिम्मेदार और संस्कारी माँ की भूमिका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने परिवार संस्कार और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देने की बात कही। जौनपुर के मछली शहर से समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान वह खेत में पहुंची और महिला किसानों के साथ धान की रोपाई की। उनकी सादगी और किसानों के साथ जुड़ाव को लेकर यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अंत में बात करते हैं 12 जुलाई 2026 रविवार के राशिफल की। मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से शुभ रहने वाला है। वृश्चिक, कन्या और मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों को परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। वहीं कर्क, वैश्विक और मीन राशि के जातकों के लिए निवेश के मामले में सावधानी बरतना बेहतर रहेगा। अपनी वाणी पर संयम रखें और आवश्यक विवादों से दूर रहें। इसी के साथ आज की सभी खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण का होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।